Hello everyone, welcome to another lecture of Total Quality Management and today our topic is 5S of Kaizen. काइजन के 5 S जो है वो क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली ये 5S भी काइजन के कोर प्रिंसिपल्स और एलिमेंट्स हैं परे और ये जो टॉपिक है ये लास्ट टॉपिक व्हाट इज काइजन का ही नेक्स्ट पार्ट है। तो देखते हैं 5S ऑफ काइजन। वन ऑफ द बिगेस्ट बैरियर टू कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इज क्लिंगिंग टू ओल्ड प्रैक्टिसेस और अज्यूमिंग न्यू मेथड विल फेल। जो एक बहुत बड़ा बैरियर है, रुकावट है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट के लिए कि मुसलसल हमें अपने अंदर बेहतरी लेके आनी है, वो ये है कि जब हम ओल्ड प्रैक्टिसेस के साथ ही ओल्ड पुरानी मशकों के साथ ही चिपके रहें और अज्यूमिंग और ये मफरूज़ा कर लें कि न्यू मेथड जो है, नए तरीक़ाकार जो है वो फेल हो जाएंगे। ठीक है कि हम ये अज्यूम करते हैं कि यार जो जिस तरह से काम चल रहा है बस वैसे ही करते रहते हैं, कोई तब्दीली या बेहतरी की तरफ आने की ज़रूरत नहीं है, हम रिस्क लेने से घबराते हैं। तो डैट इज़ वाई हम पुरानी प्रैक्टिसेस के साथ लगे रहते हैं और यही रुकावट बनती है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट में। The 5S of Kaizen is Japanese methodology aimed to enhance workplace efficiency by constantly looking for ways to eliminate waste. 5S of जो काइजन है ये बेसिकली जापानीज मेथोडोलॉजी है, जापानीज तरीक़ेकार हैं जो अपनाए जाते हैं इस मकसद के साथ टू इन्हांस वर्क प्लेस एफिशिएंसी, काम करने की जो जगह है वहाँ की एफिशिएंसी बढ़ाई जाए। ठीक है, लोगों की पोटेंशियल बनाई जाए, लोगों को मुयसर बनाया जाए कि मिनिमम टाइम में ज़्यादा काम करके हमें दिखा दे। बाय कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर वेज टू एलिमिनेट वेस्ट, कॉन्स्टेंटली लुकिंग, बार बार लगातार हम लुक करते हैं उन तरीके कार के लिए जिससे वेस्ट जो है वो एलिमिनेट हो सके। वेस्ट यानी कि टाइम का वेस्ट, पैसों का वेस्ट, ठीक है, एफर्ट्स का वेस्ट। ठीक है, ये तमाम वेस्ट जो हैं इनको एलिमिनेट किया जा सके, टाइम कम से कम लगे, पैसा कम से कम लगे, एफर्ट कम से कम लगे, इसके लिए हम नए तरीके ढूंढते रहते हैं ताकि वर्क प्लेस जो है उसको एफिशिएंट बना सकें। और 5S का यही काम है। अब ये 5S हैं क्या? दीज 5S आर: नंबर 1 सीरी मीन सॉर्ट आउट, नंबर 2 सेशन मीन ऑर्गेनाइज और सेट इन ऑर्डर, नंबर 3 सिसो शाइन और क्लीन, सिकित्सु स्टैंडर्डाइजेशन एंड शित्सुके सेल्फ डिसिप्लिन। ये हमारे पास 5S हैं काइजन के। हम वन बाय वन सबको देख लेते हैं कि वो क्या होते हैं। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सीरी। सीरी स्टैंड फॉर सॉर्ट आउट, कि चीज़ों को सॉर्ट आउट कर देना। ठीक है, सॉर्ट आउट का मतलब अगर उर्दू में देखेंगे तो आप कहेंगे हल निकाल लेना या छांटना। सॉर्ट आउट को अगर आप इंग्लिश में नहीं देखेंगे कि अरेंजमेंट करना चीज़ों की सीक्वेंस के अंदर, तरतीब के अंदर। अकॉर्डिंग टू सीरी, एम्प्लॉय शुड सॉर्ट आउट एंड ऑर्गेनाइज थिंग्स वेल। अब अकॉर्डिंग टू सीरी ये जो पहला एस है काइजन का, इसके मुताबिक एम्प्लॉयज़ को जो है वो सॉर्ट आउट करना चाहिए चीज़ों को और उनको ऑर्गेनाइज करना चाहिए, सीक्वेंस और तरतीब में रखना चाहिए। लेबल द आइटम्स एज नेसेसरी, क्रिटिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉट नीडेड नाउ, यूजलेस एंड सो ऑन। चाहे कोई आइटम है चाहे कोई काम है उसको लेबल करते हैं कि ये नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है, क्रिटिकल पेचीदा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, नॉट नीडेड नाउ अभी इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, यूजलेस एंड सो ऑन कि ये चीज़ बिल्कुल ही यूजलेस है और इसी तरह आगे बढ़ता रहना है। तो इस तरह से लेबल कर देना है हमने आइटम को और चीज़ों को, और फिर जो क्रिटिकल है या मोस्ट इंपॉर्टेंट है या नेसेसरी हैं उनको पहले रखना। थ्रो व्हाट ऑल इज यूजलेस, उन तमाम चीज़ों को जो यूजलेस है उनको थ्रो आउट कर दें। ठीक है, उनको अपने जो मेन चीज़ें हैं उनसे निकाल दें। कीप असाइड व्हाट ऑल इज नॉट नीडेड एट द मोमेंट, और जो चीज़ें एट द मोमेंट आपको नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं है, उनको साइड पे कर दें। आइटम विच आर क्रिटिकल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शुड बी केप्ट एट द सेफ प्लेस, वो आइटम या वो काम जो आपके लिए बहुत क्रिटिकल है, पेचीदा है, ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको सेफ प्लेस पे रखें, उनको प्योरिटी पे रखें। ठीक है, इस तरह से चाहे कोई भी आइटम है या कोई भी काम है उनको लेबल करते हैं, सीक्वेंस में तरतीब करते हैं कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बाज़ औक़ात जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम उनको साइड पे कर देते हैं, जैसे कि पेपर्स के दौरान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ के आसान क्वेश्चंस को करना शुरू कर देते हैं और जब इंपॉर्टेंट की बारी आती है थक जाते हैं और फिर वो क्वेश्चंस नहीं हो पाते। तो सीधी का मतलब यही है कि सॉर्ट आउट कर देना। नेक्स्ट है हमारे पास सेशन। सेशन मीन्स टू ऑर्गेनाइज, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, तरतीब में लेके आना। रिसर्च सेज दैट एम्प्लॉय वेस्ट हाफ ऑफ देयर प्रीशियस टाइम सर्चिंग फॉर आइटम्स एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। रिसर्चर्स का ये कहना है कि जो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपना मोस्टली टाइम, अब यहाँ पे हाफ लिखा हुआ है, अपने काम का हाफ टाइम जो है, प्रीशियस टाइम जो है वो वेस्ट कर देते हैं इन सर्चिंग ऑफ आइटम्स,
फॉर आइटम एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, के आइटम ढूंढने में और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ढूंढने में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं। और बाज़ औक़ात ये हकीकत भी है, बाज़ औक़ात मुझे खुद अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे होते कि मैंने कहाँ रखे थे। तो अक्सर लोग अपना जो टाइम है वो ज़ाया करते हैं कि डॉक्यूमेंट कहाँ रखे होते हैं। तो ऑर्गेनाइज़ करना चीज़ों को, एवरी आइटम शुड हैव इट्स ओन स्पेस एंड मस्ट बी केप्ट एट इट्स प्लेस ओनली। हर आइटम की अपनी एक स्पेस, एक जगह होनी चाहिए और उसको उसी जगह पे रखना चाहिए, ताकि जब आप उसको सर्च कर रहे हो तो आपका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। तो पहला ऐसे हमारे पास सीरी है और सेकंड ऐसे हमारे पास सेशन है, ठीक है। सीरी सॉर्ट आउट और सेशन में ऑर्गेनाइज करना, ताकि हम जो चीज़ें हैं उनको वक्त पे ढूंढ सकें। नेक्स्ट एस जो है वो है सिसो। द वर्ड सिसो मीन्स शाइन द वर्क प्लेस, अपने काम की जगह को खूबसूरत साफ शफाफ रखें। द वर्क प्लेस आउट टू बी केप्ट क्लीन, जो आपकी काम करने की जगह है उसको आप क्लीन साफ सुथरा रखें। डी क्लटर, रिमूव अननेसेसरी थिंग्स योर वर्क स्टेशन, जो भी अननेसेसरी थिंग्स हैं जो आपके वर्क स्टेशन के अंदर उनको रिमूव कर दें, ठीक है। डी क्लटर कर दें योर वर्क स्टेशन, यानी कि जो अननेसेसरी थिंग्स हैं उनको अपने काम की जगह से निकाल के फेंक दें, ठीक है। नेसेसरी डॉक्यूमेंट शुड बी केप्ट इन प्रॉपर फोल्डर एंड फाइल्स, जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं उनको प्रॉपर फोल्डर में और फाइल में रखें, तरतीब में रखें, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। यूज कैबिनेट्स एंड ड्रार्स टू स्टोर योर आइटम, और ड्रार्स का इस्तेमाल करें, कैबिनेट का इस्तेमाल करें अपने आइटम स्टोर करने के लिए। और हो सके तो उन कैबिनेट्स पे आप एक लेबल भी लगा दें कि ये कैबिनेट इस चीज़ का है, ये कैबिनेट इस चीज़ का है, ताकि आपको डाटा ढूंढने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो शाइन योर वर्क प्लेस, ये हमारे पास तीसरा एस है। चौथा हमारे पास है सिकित्सु। सिकित्सु रेफर टू स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है मेयार बनाना, ठीक है, कि आपके स्टैंडर्ड होना चाहिए, कोई आपकी कुछ पॉलिसीज और रूल्स होने चाहिए कि यार हमारे तो ये रूल्स हैं, हमारी तो ये कैटेगरी है, हमने तो ये मेयार बनाया हुआ है। तो कुछ मेयार स्टैंडर्ड बनाना, पॉलिसीज बनाना, ठीक है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड टू हैव सर्टेन स्टैंडर्ड रूल्स एंड सेट पॉलिसीज टू इंश्योर सुपीरियर क्वालिटी। हर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो अपने स्टैंडर्ड रूल्स बनाए, एक मेयारी रूल्स बनाए, कवानीन बनाए और पॉलिसीज बनाए, ताकि इंश्योर कर सके कि सुपीरियर क्वालिटी हमें मिले। अगर रूल्स ही नहीं होंगे, किसी को कोई कवानीन फॉलो ही नहीं करना, हर कोई अपनी मर्जी करता फिरेगा, तो पॉलिसीज और रूल बनाना बहुत ज़रूरी है, स्टैंडर्ड बनाना बहुत ज़रूरी है कि हमारा मेयार तो इस तरह का होना चाहिए, हमारा प्रोडक्ट इस क्वालिटी का होना चाहिए, तब भी एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज एक्सेप्टेबल नहीं है। तो स्टैंडर्ड हर किसी को बनाने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास चौथा एस है काइजन का। लास्ट हमारे पास है शित्सुके और सेल्फ डिसिप्लिन। एम्प्लॉय नीड टू रिस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसीज एंड अडेयर स्टिक अटैच टू रूल्स एंड रेगुलेशन। खुद के और अपने कानून के तहत चलाना, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन करना, नज़्म ज़ब्त को अपने आप को नज़्म ज़ब्त के मुताबिक चलाना, ठीक है। एम्प्लॉय नीड टू रिस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज, एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी पॉलिसीज हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड अडेयर टू रूल्स एंड रेगुलेशन, और जो भी कवानीन हैं और जो भी ज़ाब्ता हैं उनको फॉलो करना चाहिए, उनके साथ स्टिक और अटैच रहना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन इज असेंशियल, सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो बहुत असेंशियल है कि खुद आप रूल्स को फॉलो करें और सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप को डिसिप्लिन में लेके आएं। डू नॉट अटेंड ऑफिस इन कैजुअल, ठीक है, ऑफिस को कैजुअल वे में या कैजुअल लिबास में अटेंड ना करें। फॉलो वर्क प्रोसीजर एंड डू नॉट फॉरगेट टू कैरी योर आइडेंटिटी कार्ड टू वर्क, जो भी काम के प्रोसीजर हैं, तरीक़ेकार हैं, उनको फॉलो करें और कभी भी अपना जो काम का आइडेंटिटी कार्ड है उसको भूलें नहीं, अपने साथ लेके आएं। जैसे स्टूडेंट कार्ड हम लोग लेके आते हैं, वैसे टीचर्स का कार्ड भी होता है, या जिस तरह से आपकी ऑफिस में एम्प्लॉई है, बैंक वगैरह के एम्प्लॉई है, तो उनका कार्ड होता है। तो अपना आइडेंटिटी कार्ड जो है वो काम के वक्त लेके आएं। इट गिव यू अ सेंस ऑफ प्राइड एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके लिए सेंस ऑफ प्राइड होता है कि फ़ख्र का मकाम होता है, और ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्पेक्ट है कि आप ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो सेल्फ डिसिप्लिन जो है ये पांचवा एस है काइजन का। अगर ये 5 एस हम फॉलो करें तो हम काइजन को अचीव कर सकते हैं। बेसिकली मकसद ये है, ये कोर प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, ठीक है, जो हमने 1 बाय 1 देखे। सबसे पहले सीरी देखा कि चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, ठीक है, फिर सेशन देखा कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें, तरतीब करें, फिर सिसो देखा कि अपने काम को शाइन करें, क्लीन रखें, सिकित्सु देखा कि स्टैंडर्डाइजेशन मेयार बनाएं, और फाइनली शित्सुके देखा कि सेल्फ डिसिप्लिन करें, ठीक है, कि खुद अपने आप को डिसिप्लिन में लेके आए और जो भी रूल्स और पॉलिसीज हैं उनको फॉलो करें। यहीं पे हमारा जो टॉपिक है 5 एस ऑफ काइजन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हो आप हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।